सब लोग साथ खड़े हो जाओ साथ। जा ही रहे हो नीचे रखना थोड़ा सा, तेरा कोई हथौड़ी थोड़ा पीछे जगह नहीं बन पा रही ना, हाथ इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तुमसे ले लें इसको लेकर पुलिस से शिकायत नहीं की तुम लोगों ने? अरुण ऐसे रहना, अरुण थोड़ा पीछे, अरुण एक मिनट नीचे रहे ना ऐसे। इस घटनाक्रम में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि ये राजेश का जो मर्डर हुआ है उनके पारिवारिक विवाद में उनकी ज़मीन को लेकर हुआ है। इसमें उनकी पुत्रवधू का भाई सूर्या और उनके परिवार के लोग मेन कॉन्स्पिरेटर थे। सूर्या ने पूछताछ से बताया है कि गांव में ये आम चर्चा थी कि जो मृतक हैं राजेश, उन्होंने अपनी वसीयत जो है अपनी पुत्रवधू के नाम कर दी थी और जो चर्चा थी वो उनके चरित्र के अच्छे ना होने के थी और उनकी बहन के बारे में कतिपय आपत्तिजनक चर्चाएं गांव में हो रही थी। इस कारण उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलके इनकी हत्या कर दी है। रोहतास की हत्या केवल पहचान छुपाने के लिए की गई थी। इस घटनाक्रम में 6 लोगों ने अल्टो कार से इनका लगातार पीछा किया और इनके कुछ साथियों ने जब ये लकड़ी बेचने आया था तो वहाँ से लगातार इनको इन्फॉर्मेशन पीछा देते हुए की। इस घटना में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में जो मौके पे 6 लोग थे अल्टो कार में और बाकी लोग जो है सूचना देने वाले थे। इसमें अल्टो कार और जिस गाड़ी से सूचना देने वाले लोग होंडा लेवो थी वो भी बरामद कर ली गई है। आला कत्ल जो तमंचे हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना के जो करने वाले मुख्य लोग हैं वो उनकी पुत्रवधू का भाई सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूर्या, शंकर और बिलाल हैं। बाकी अन्य साथी उनके सहयोगी रहे हैं। इनमें से 7 लोगों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हमारे जारी हैं। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि दोनों बॉडी काफ़ी दूर दूर मिली थी? उनका ये बताया है इन्होंने कि जब ये इनको सूचना मिली ये कस्बा बहेड़ी से अपना सामान लकड़ी का बेच के वापस आ रहा है तो इन्होंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी और जब घटनास्थल के पास में पहुंचे तो उसको पीछे से गाड़ी से ठोक दिया, जिसके कारण वो चलती गाड़ी से दोनों गिर पड़े। उसके बाद जो है इन लोगों ने उस पर गोली चलाई। जो दूसरा साथी रोहतास था वो अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में भागा तो उसको भी उन्होंने पीछा करके उसको भी गोली मार दी। सर बताया जा रहा है कि अवैध संबंध और वसीयत की बात लेकर के सामने आ रही है, दोनों में से सो मोटिव क्या था कि आखिर किस वजह से हत्या की गई? जो अवैध संबंधों की चर्चा थी वो तो अफवाह है या सही है ये तो जांच का विषय है अभी, किंतु ये बात भी सत्य है कि उसमें 30 बीघा ज़मीन जो मृतक के नाम की थी उसने अपनी ज़मीन की वसीयत अपने बेटे के नाम ना करके अपनी पुत्रवधू के नाम कर दी थी। जब घर वालों ने उसको समझाया था तो वो वसीयत अपने लड़के के नाम करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको लेके इनको आशंका थी कि ये ज़मीन जो है पुनः अपने लड़के के नाम कर देगा तो हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। बुला लो।